हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। मेरा नाम है अमन वर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11 के लिए कि आप किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरे बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है स्ट्रीट 13 गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो फ्रेश बैचेस के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बात आती है जनरल एंट्री के रूल्स की। तो देखिए, एंट्रीज में दो साइड होती है, एक तो होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। क्लियर? एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये तीन चीजें याद रखना। ये एक साइड है आपकी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। तीनों के तीनों को मैंने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था उसमें समझाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस तीनों में से अगर कोई भी इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद आपका कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अगर ये आपका इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। ये रूल आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, बिकॉज इसी के बेस पर आप सारी की सारी एंट्रीज को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से समझा जाएगा, समझिए। चलिए आगे बात को। फर्स्ट एंट्री, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखिए, लेजर फोलियो का मीनिंग होता है कि ये जो एंट्री है ना, कैश अकाउंट डेबिट जो किया, इसका जो लेजर है, इसका जो लेजर हमने जिस पेज पर बनाया वो पेज नंबर यहाँ पर शो किया जाता है। पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे, तो वहां पर इस चीज का काफी ज्यादा यूज किया जाता था प्रॉपर वे में। अब तो सब कंप्यूटर से चलता है। देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया ₹5 लाख से। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों के दोनों डिफरेंट थिंग होते हैं। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, पैसा आपकी एसेट्स होता है, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या किया गया, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बताया था ओनर फंड होता है आपका, ठीक है। और ये कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो आपका एक तरह से लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिट किया जाएगा इसको, यानी कि टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर एंट्री आपकी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देखिए, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। अगर किसी को भी मेरा बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी प्रोफेशनल वे में अकाउंटेंसी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आइए, डेमो क्लासेस लीजिए और समझिए। चलिए आगे बात करते हैं। टॉक अबाउट गुड्स। देखिए, बात ऐसी है गुड्स की, इफ गुड्स ब्रॉट इट इज कॉल्ड परचेज। अगर आपने खरीदा तो यहाँ पर टर्म यूज की जाएगी परचेज, अगर आपने बेचा तो यूज किया जाएगा सेल। गुड्स वर्ड का नेम यूज नहीं किया जाएगा, गुड्स वर्ड आप यूज ही नहीं कर पाओगे, ओनली यूज करोगे आप परचेज एंड सेल, जहां पर भी गुड्स की बात आएगी, ठीक है। देखिए, परचेज करा गुड्स फॉर कैश 1,20,000। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास गुड्स आ रहा है ना, आपका गुड्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए, और ये एसेट्स होता है तो इसलिए इसको क्या किया गया, डेबिट। अब आपने गुड्स परचेज करा तो आप इन रिटर्न क्या दोगे, कैश दोगे। कैश आपकी एसेट से डिक्रीज हो रही है तो इसलिए इसको क्या किया गया, क्रेडिट, यानी कि एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000 डेबिट और क्रेडिट में ऑलवेज अमाउंट इक्वल रहेंगी। नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लियर है बात? आगे देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब भैया कैश के लिए गुड्स सोल्ड किया, आपके पास गुड कैश आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या किया गया, डेबिट। गुड्स बेचा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा सेल के नाम से, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ₹80,000। आफ्टर दैट परचेज गुड्स रिटर्न। भैया परचेज करा था, गुड्स अच्छा नहीं लगा या फिर आपकी जो स्पेसिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो आपने जो पैसा दिया था वो तो आपका वापस आ जाएगा। तो कैश इंक्रीज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स वापस जा रहा है तो कम हो रहा है तो टू परचेज रिटर्न के नाम से अकाउंट ओपन किया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बातें, बीइंग गुड्स रिटर्न। फिर आती है बात सोल्ड गुड्स रिटर्न। जैसे हमें नहीं पसंद आया था हमने वापस कर दिया था, ऐसे ही हमारा बेचा हुआ माल किसी को पसंद नहीं आया, उसने हमें रिटर्न करा, तो
हमारे लिए गुड्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किया गया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट के नाम से। और कैश हमें वापस करना पड़ेगा, भैया जिसको बेचा था उसने कैश दे रखा था, अब गुड्स वापस कर रहा है तो हम उसको कैश वापस कर देंगे उसका, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सचिन। देखिए अब बात है, अब कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, अब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट तो किया जाएगा। अब ये जो सचिन है, सचिन को इन फ्यूचर हम पैसा देंगे, यानी कि हमारा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया है तो इन फ्यूचर पैसा देंगे, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। देखिए बात ऐसी है क्रेडिटर की, द पार्टी डेट हैज डिलीवर्ड अ प्रोडक्ट सर्विस और लोन टू द एंटरप्राइजेस, इट इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस और पे टू पार्टी इन फ्यूचर। क्लियर है आप सभी को इतनी बात? कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कीजिए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब हमने बेचा है गुड्स क्रेडिट पर, तो हमने सुनील को बेचा, सुनील से इन फ्यूचर हम पैसा लेंगे तो सुनील हमारा क्या बनेगा? डेटर बनेगा। तो देखिए एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स प्रोवाइड सर्विस टू द पार्टी, इन रिजल्ट पार्टी पे मनी एज अ कंसिडरेशन इन फ्यूचर। तो ये हमारे डेटर होते हैं जिनसे हमें इन फ्यूचर पैसा लेना होता है, इसलिए ये एसेट्स होते हैं, डेबिट किया गया। और टू सेल्स अकाउंट। क्लियर बातें? देखिए बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में यहाँ पर कुछ भी नेम आ सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है, एक्सपेंस पे करा तो एक्सपेंस अगर हुआ, इंक्रीज हुआ इसलिए इसको डेबिट किया गया। क्या जा रहा है? कैश। डिक्रीज हो रही है एसेट तो इसलिए क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दैट बात आती है इनकम की। इनकम अगर इंक्रीज होती है, इनकम इनकर हुई है, अकर हुई है, कमाई है हमने, तो अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल। और इनकम के बदले इनकम में आएगा क्या आपके पास? कैश। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट किया जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो इस तरीके से ये बेसिक चीजें अभी आज हमने पढ़ी हैं। कल हम और भी ज्यादा एंट्रीज समझेंगे, और भी ज्यादा एंट्रीज को बेहतर तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरीके से जुड़े रहिए एवी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।